औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम है आपका मेरे चैनल कुकिंग विद मुस्कान पे। आज हम सूजी का हलवा बनाएंगे, वो भी सूजी को दूध में भिगो के। बहुत डिफरेंट वे है एंड बहुत मज़े का बन के रेडी होगा। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो जल्दी से अपने हलवे की रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 कप जो है वो सूजी ले ली है। आप जो भी कटोरी यूज़ करें या जो भी कप यूज़ करें, आपने जो है वो सेम रखनी है हर मेजरमेंट पे। तो जी 1 कप सूजी के अंदर मैं 1.5 कप जो है वो दूध ऐड कर रही हूँ। 1 एंड हाफ कप आपने इसके अंदर दूध ऐड कर देना है। सूजी को दूध के साथ अच्छे से मिक्स करके आपने इसको तकरीबन आधे घंटे का रेस्ट दे देना है, क्योंकि हमने सूजी को जो है वो दूध के अंदर थोड़ा सा भिगो के रेस्ट देना है। इससे जो है हलवा बहुत ही मज़े का दानेदार बन के रेडी होगा। तो जी इसको आधे घंटे का रेस्ट दे देते हैं। ये 20 मिनट्स का आपने ज़्यादा से ज़्यादा इसको 20 मिनट्स के लिए रेस्ट ज़रूर देना है। एक पैन के अंदर मैंने 1 टीस्पून जो है वो घी ऐड कर दिया है। आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं या दूसरा घी भी, जो भी आपके घर में अवेलेबल है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने थोड़े से नट्स ऐड किए हैं, जिसके अंदर मैंने बादाम लिए हैं, काजू लिए हैं और थोड़ी सी किशमिश ली है। हम इसको हल्का से जो है वो सौते करके पका लेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए। इससे ये होगा कि जो ड्राई फ्रूट्स में ना क्रंच आ जाएगा और जब हम इसको हलवे में ऐड करेंगे तो बहुत ही मज़े के रेडी होंगे। चाशनी बनाने के लिए मैंने इधर 4 कप जो है वो पानी ऐड किया है। 4 कप पानी के अंदर मैंने जो है वो 3 इलायची ऐड कर दी हैं छोटी, और इसके अंदर हम 1 कप जो है वो चीनी ऐड कर देंगे और थोड़ा सा मैं इसके अंदर ऑरेंज फूड कलर ऐड कर रही हूँ। दिस इज़ ऑप्शनल, अगर आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर लें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो जी फ्लेम को हम मीडियम टू हाई रखेंगे ताकि हम जल्दी से इसकी चाशनी बना के रेडी कर लें। 1 कप सूजी के अंदर हम 1 कप ही चीनी ऐड करेंगे और 1.5 कप दूध ऐड करेंगे और 4 कप मैंने यहाँ पे पानी लिया है। तो जी जब चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए तो आप इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक पका लें। उसके बाद हमारी जो चाशनी है वो अल्हम्दुलिल्लाह से रेडी हो जाएगी। और आप सब मेरी ये वीडियो किस कंट्री सिटी से वॉच कर रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप सब मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो जी यहाँ पे 3 से 4 मिनट तक हम चाशनी को पका के तो इसको साइड पे कर लेंगे। साथ ही मैंने यहाँ पे जो है वो कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर मैं आधा कप जो है वो घी का ऐड कर रही हूँ। अच्छा जी, घी अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर लें, लेकिन मैंने आधा कप ऐड किया है तो ये काफ़ी है। तो जी हमने जो सूजी को भिगो के रखा हुआ था उसको आधे घंटे का रेस्ट दे दिया था। अब हम उसको इस घी के अंदर ऐड कर लेंगे। अगर आप देसी घी का यूज़ करेंगे तो खुशबू बहुत ही कमाल की आएगी और हेल्दी बन के रेडी होगा। बाकी अगर आप सिंपल घी भी ऐड करेंगे तो फिर उसमें भी अच्छा बन के रेडी होगा, लेकिन जो देसी घी की खुशबू होती है उससे बहुत ही मज़े का जो है वो हलवा खाने में लगता है। तो जी यहाँ पे हम जो है सूजी को चलाते रहेंगे और इसको हल्का हल्का सा मिक्स करते रहेंगे। तो जब आपने जो है इसमें चम्मच चलाते रहना है और उसको साथ साथ हम सूजी को जो है भूनते रहेंगे, यानी कि हम इसको पकाते रहेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे जो है एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि हलवा जो है ड्राई हो गया है और वो काफ़ी ज़्यादा सख्त हो गया है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना क्योंकि ये इसकी स्टेज है पकने की। तो आपने इसको जो है वो चम्मच से पकाते रहना है और आपने परेशान नहीं होना। आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही सूजी जो है वो पकने लग जाएगी तो वो खुद ब खुद सॉफ्ट होने लग जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पे थोड़ा-सा मेहनत का काम है। आपने जो है इसमें मेहनत करनी है। तकरीबन आपको 10 मिनट लगेंगे सूजी को इस स्टेज पे पकाने में। आप जितना अच्छा सूजी को भूनेंगे उतना ही मज़े का हलवा बन के रेडी होगा। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे मत इसको भूनिएगा, वरना ये जल भी सकती है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं इसको जो है आहिस्ता-आहिस्ता से जो है वो पकाती जा रही हूँ। जैसे आप देखेंगे आहिस्ता-आहिस्ता से जो है हलवे का टेक्सचर चेंज होता रहेगा और सूजी पकती जाएगी और जो हमारा घी है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि हलवे का टेक्सचर चेंज हो गया है और हल्का-हल्का सा घी भी निकलने लग गया है। अगर आपको घी इस स्टेज पे कम लगे तो आप इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून ऐड भी कर सकते हैं। तो जी इस स्टेज के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह जब आप देखेंगे घी सेपरेट होने लग गया है तो आपने इसके अंदर जो हमने चाशनी रेडी की हुई थी वो ऐड कर देंगे। तो जी चाशनी ऐड करने के बाद आपने जो है वो फ्लेम को मीडियम टू हाई कर लेना है। अब हमने इसको जो है चम्मच चलाते हुए इसको पकाते रहना है। चम्मच को चलाना मत छोड़िएगा, वरना ये नीचे लग सकता है बर्तन के साथ। यहाँ पे तकरीबन आपको 3 से 4 मिनट लगेंगे और हलवा जो है वो फूलने लग जाएगा और जिसका पानी है वो ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कितना मज़े का क्रीमी लग रहा है इसका टेक्सचर। आप यकीन करें जब आप इसको बनाएंगे तो आप सारी मिठाइयाँ भूल जाएंगे। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे भी अपना फ़ीडबैक आप लोगों ने ज़रूर देना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हलवा जो है वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, तैयार होने के बहुत ज़्यादा करीब है। तो आपने जो है इसको मिक्स करते रहना है और आहिस्ता आहिस्ता जो है इसका पानी जो है वो सारा ड्राई अप हो जाएगा और जो घी है वो भी सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा।
अच्छा जी, और आपने इस स्टेज पे ज़रा ध्यान रखना है क्योंकि इसकी छींटें उठती हैं हलवे की, तो आप ज़रा अपना ख्याल रखिएगा। और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितना मज़े का क्रीमी टेक्सचर लग रहा है। मैं फिर से कहूँगी आपने स्टेज पे ख्याल रखना है क्योंकि इसमें से काफ़ी छींटें उठती हैं लास्ट मोमेंट पे, तो अपने आप को बचा के रखिएगा। और जी लास्ट मोमेंट पे जो है हम इसके अंदर जो हमने ड्राई फ्रूट्स रखे हुए थे क्रंची से, वो उसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे और जब कढ़ाई से जो हलवा है अलग होने लग जाए तो इसका मतलब है कि हमारा हलवा रेडी है। बस मैं यहाँ पे इसको 2 से 3 मिनट तक पकाऊंगी। उसके बाद जो है हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे और उसको मैं कवर करके रख दूँगी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, सिर्फ इसलिए ताकि जो इसका घी है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो हलवा देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा और खाने में भी बहुत ही मज़े का लगेगा। और अगर आप हलवे का डबल मज़ा लेना चाहते हैं तो आप इसको देसी घी में बनाइएगा क्योंकि उसकी खुशबू और उसका टेस्ट लाजवाब बन के रेडी होता है। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, इस पे कमेंट करें। अल्लाह ताला हम सबके दस्तरखान में बरकतें डालें, हम सबको अपनी अमान में रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।